जैसे हमारे पास एसक्यूएल में कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, ऐसे ही यहां पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझिए पहले। लेट्स से ए कॉमा बी क्रॉस प्रोडक्ट करें हम लेट्स से पी कॉमा क्यू के साथ, तो क्या होगा आंसर? हमारे पास आंसर आएगा इसका प्रोडक्ट बी के साथ और इसका प्रोडक्ट क्यू के साथ, तो ए पी ए क्यू। फिर बी का प्रोडक्ट पी के साथ और बी का ही प्रोडक्ट क्यू के साथ, दैट इज बी पी एंड बी क्यू। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो लेट्स राइट इट डाउन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रिलेशंस। टू और मोर क्यों लिखा? क्योंकि लेट से अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स एंड वाई, तो जो आंसर आया उसके साथ फिर एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पे तीन रिलेशन का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो पा रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रिलेशंस इज लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, ऑफ टू और मोर टेबल्स, ओके। सो R1 एक रिलेशन है, क्रॉस R2 दूसरा रिलेशन है, विल रिटर्न द रिलेशन हैविंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 एंड R2 एंड contains m into n tuples, where m tuples in R1 and n tuples in R2 if no condition is given। अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी तो ये होगा। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से हमारे पास में लेट से ये एक टेबल है जिसमें ए बी और सी, ये R1 टेबल है। इसमें कुछ डेटा लिख लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B1 C1, A1 B2 C2, ठीक है। दूसरी टेबल है लेट से R2 और इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर सेम कॉलम हो, दोनों में डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। इसमें 3 है और इसमें 2 है। सेट ऑपरेशन में जरूरी है कि दोनों रिलेशन के अंदर सेम कॉलम हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम डोमेन के हो, नेम अलग हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे लेट से P और Q है, मैंने यहाँ लिखा P1 P2 और लेट से Q2 Q1, ओके। तो अगर हम यहाँ पे R1 क्रॉस R2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे? 5 कॉलम्स, 3 कॉलम्स इसके और 2 कॉलम्स इसके, तो ये आएगा A B C P एंड Q। तो ये एक रो का प्रोडक्ट होगा, पहली रो ऑफ R2 के साथ और दूसरी रो R2 के साथ। तो आंसर क्या आएगा? A1 B1 C1 P1 Q2, A1 B1 C1 P2 Q1। ऐसे ही दूसरी वाली रो का प्रोडक्ट बाकी की दोनों रोज के साथ होगा R2 की, जैसे A2 B1 C1 P1 Q2, A2 B1 C1 P2 Q1, ठीक है। और लास्ट वाली रो का भी बाकी दो के साथ, ये किया और फिर ये वाला और ये वाला, ये होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लेते हैं, A1 B2 C2 P1 Q2, A1 B2 C2 P2 Q1। तो हमारे पास ये एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। यहां पे कितने टपल्स आए? 6 टपल्स। तो वही हमने यहाँ पे भी बताया था, अगर ये m टपल्स हैं जो यहाँ पे 3 हैं और ये n टपल्स हैं यहाँ पे 2 हैं, तो रिजल्टेंट में कितने आएंगे? m इंटू n विच इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यही हमने ऊपर लिखा था कि अगर R1 एंड R2 कंटेन्स m इंटू n टपल्स, अगर R1 के अंदर m है, R2 के अंदर
n है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू n टपल्स होंगे। ओके, अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कंडीशन गिवन होगी तो चेंज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर्स हु हैव लोन अकाउंट इन कालूसराय ब्रांच। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास में 3 टेबल्स थी। क्या क्या टेबल्स थी, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये 3 टेबल हमारे पास थी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर्स हु हैव लोन अकाउंट इन कालूसराय ब्रांच। अब ब्रांच नेम यहां पे है और कस्टमर नेम यहां पे है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम सिंपल करेंगे तो आंसर हमारे पास गलत आ सकते हैं, क्योंकि लेट्स से लोन नंबर है 1 2 3 और 3 2 1। यहाँ पे ब्रांच है लेट्स से दिल्ली और यहाँ पे ब्रांच है लेट्स से मुंबई। तो यहाँ पे भी हमारे पास लेट्स से 2 नाम है 1 2 3 3 2 1 और नाम है लेट्स से ए और बी। अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट, प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे 2 टपल्स, यहाँ पे 2 टपल्स, आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 टपल्स, जो हमारी प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, ए 1 2 3 दिल्ली, ए 1 2 3 मुंबई, जिसमें से सही क्या है, सिर्फ ए 1 2 3 दिल्ली, मुंबई का तो है ही नहीं 1 2 3 वाला अकाउंट। ऐसे ही बी 3 2 1 दिल्ली और बी 3 2 1 मुंबई, जिसमें से केवल बी मुंबई वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जॉइंस। तो जॉइंस जब हम पढ़ते हैं उस समय ये लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार चला के दिखा देता हूं कि ये कैसे करेगा काम। बोरोवर क्रॉस लोन, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो ये कंडीशन सेम हो, फिर ये जो 2 कंडीशन सेम हो, यानी कि लोन नंबर जिनके सेम हो, उनकी ब्रांच चेक करनी है। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन, और सिलेक्शन में कंडीशन क्या लगाई, बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर एंड, ये देखिए एंड और, ये हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में होता है, ये है एंड और ये है और। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि ब्रांच कालूसराय की होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रांच नेम कहाँ है, ये वाली लोन के अंदर, तो हमने लिखा लोन डॉट ब्रांच नेम इक्वल टू कालूसराय। ठीक है, और इसमें से भी हमें क्या चाहिए, उन कस्टमर के नेम्स। तो नेम्स कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन। और फिर नेम्स किस में, बोरोवर में, तो कस्टमर नेम कैसे करेंगे, बोरोवर डॉट कस्ट नेम्स। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से इसको हम कुछ अलग से नाम देना चाहते हैं ए, फिर ये वाला जो आंसर आया इसको हम अलग से नाम देना चाहते हैं बी। तो हम क्या कर सकते हैं, रीनेम, जैसे हमने एलियास पढ़ा था एसक्यूएल में, ऐसे ही रीनेम होता है। तो रीनेम करने के लिए, रीनेम इज लाइक एलियासिंग इन एसक्यूएल। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो लेट्स से एग्जांपल, ये ऊपर वाली टेबल का ही देख लेते हैं। ये बोरोवर इनटू लोन को हम ए बोलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ये रो और रो के अंदर हमने बोला ए कॉमा बोरोवर इनटू लोन, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया ए। तो अब हमें जो ये कंडीशंस लगानी है, ये कंडीशंस हम ए के ऊपर लगा सकते हैं और उसको हम नाम दे सकते हैं बी। तो क्या कर सकते हैं, रो बी कॉमा, और पहले कंडीशन लगाएंगे कि बोरोवर को मैंने बोल दिया बी, लोन नंबर इक्वल टू, लोन को मैंने बोल दिया लेट्स से एल, लोन नंबर एंड दूसरी कंडीशन क्या थी, लोन ब्रांच
इक्वल टू कालूसराय, और ये किस में से हमने सेलेक्ट किया है, ए में से, ये इसमें से किया है ना, इसका नाम हमने ए कर दिया था। तो यहाँ पे ये पूरा लिखने की जगह हमने ए लिख दिया, इसीलिए रीनेमिंग करते हैं जिससे कि हमें बड़ी टेबल्स का नाम बार बार ना लिखना पड़े। और इसको हमने पूरी चीज को हमने क्या बोल दिया, बी। तो देखो अब हमें इसके ऊपर प्रोजेक्शन करना है, तो ये जितनी भी अंदर की चीज है इसको हमने बोल दिया बी। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर देते हैं कि कस्ट नेम्स फ्रॉम बी। ये हमारे पास 1 2 और 3 स्टेप्स में हमने चला दिया। ठीक है, रीनेमिंग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हैं वो नॉन कंडीशनल है। अब यहां पे आते हैं जॉइंस। एसक्यूएल में हमारे पास नेचुरल जॉइन था, आउटर जॉइन था, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन या फुल आउटर जॉइन। यहां पे हमारे पास जॉइंस जो हैं वो कंडीशनल जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है। तो जॉइन क्या है, पहले इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ही है ये, ऑफ रिलेशंस फॉलोवर्ड बाय सिलेक्शन। पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन एंड देन प्रोजेक्शन। देखो ऊपर जब हमने ये क्वेरी की थी तो हमने क्या किया, पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट किया। जॉइन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले सिलेक्शन, ये पहले हमने हमेशा सिलेक्शन किया, और देन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। ये क्या है, सिलेक्शन, और ये क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जॉइंस में हम क्या करते हैं, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस फॉलोड बाय सिलेक्शन देन प्रोजेक्शन। तो पहला जॉइन है हमारे पास कंडीशनल जॉइन। कंडीशनल जॉइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हमारे पास जॉइन का सिंबल है, और अगर हमने यहां पे लगा दिया एक कंडीशन तो ये हमारा कंडीशनल जॉइन हो गया। सो कंडीशनल जॉइन इज जॉइन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, सम कंडीशन बेस पे ज्वाइन होगा। जरूरी नहीं है कि जो हम कंडीशन लगाएं वो सेम एट्रीब्यूट दोनों टेबल में हो, दोनों टेबल के अंदर एट्रीब्यूट डिफरेंट हो सकता है। जैसे ए और बी ये एक रिलेशन है, और P, Q ये एक रिलेशन है, ये R1 है और ये R2 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R1 डॉट ए ग्रेटर देन R2 डॉट P, ये दोनों A अलग है और P अलग है। डोमेन दोनों की सेम हो सकती है बट दोनों कॉलम्स लेट से अलग हैं, तो कंडीशन लगा सकते हैं। केवल इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, और कोई कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट से ऊपर वाली जो क्वेरी है हमने उसमें क्या किया था, पहले हमने बोरोवर और क्रॉस प्रोडक्ट किया था लोन के साथ। तो बोरोवर और लोन के अंदर लेट से इसमें m टपल्स हैं और इसमें n है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू n टपल्स आ रहे थे जो कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेट से मैं यहां पे अब कंडीशनल ज्वाइन करता हूं। कंडीशनल ज्वाइन मतलब यहीं पे लिख देता हूं कि बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। तो m इंटू n में से हो सकता है सिर्फ m और n और मे बी इनसे भी कम टपल्स आए जो कि m इंटू n से बहुत कम है। लेट से ये 100 इंटू 100 था, तो यहां पे हो सकता है 10 की पावर 4 टपल्स आए। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा इतने ही आएंगे अगर ये 100 है, लेकिन यहाँ पे 100 और लेट से 100 इससे भी कम टपल्स आ सकते हैं। तो दिस इज इजी विच इज मोर परफॉर्मेंस एनहेंस्ड। और इसके ऊपर फिर हम सिलेक्शन कर सकते हैं क्या, कि बोरोवर डॉट ब्रांच इक्वल टू कालूसराय। ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम कर सकते हैं प्रोजेक्शन दैट इज कस्टमर नेम। ठीक है, आप यहां पे बोरोवर डॉट कस्टमर नेम लिखना चाहें लिख सकते हैं। कस्टमर नेम हमारा सिर्फ एक ही टेबल में है, या तो इसमें केवल इस वाली टेबल में है, इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये एम्बिगुअस नहीं है। लेकिन क्योंकि लोन नंबर दोनों टेबल में है इसलिए हमें यहाँ पे बोरोवर और इसलिए यहाँ पे लोन लिखना पड़ रहा है जो कि रिलेशन का नाम है।
बी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज यहाँ बोरोवर आएगा और ये एल बी लोन आएगा, जो कि रिलेशन का नाम है। ठीक है, ये है कंडीशनल जॉइन। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इक्वल की जगह लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब चीजें लगा सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास इक्वी जॉइन। अब कंडीशनल जॉइन के अंदर हमारे पास इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कुछ भी आ सकता है। इक्वी जॉइन के अंदर हमेशा इक्वल टू आएगा और इसीलिए यहां पे हम सी नहीं लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। ये है इक्वी जॉइन। तो ये क्या है? जॉइन बेस्ड ऑन इक्विवेलिटी कंडीशन ओनली। यहां पे सिर्फ इक्वल टू अलाउड है, यहां कंडीशनल जॉइन में ये सब अलाउड थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि एवरी इक्वी जॉइन इज कॉल्ड कंडीशनल जॉइन बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। क्यों? देखो इक्वल टू इसमें तो कवर हो रहा है, तो ये कंडीशनल जॉइन ही हुआ एक तरह से, लेकिन ये वाला इक्वी जॉइन नहीं है, ये इक्वी जॉइन नहीं है, इसीलिए इक्वी जॉइन इज कंडीशनल जॉइन बट नॉट वाइस वर्सा। तो क्या हम इसको इक्वी जॉइन बोल सकते हैं? अगर हम यहां से ये हटा दें और इक्वल टू लगा दें तो ये इक्वी जॉइन हो जाएगा। ठीक है, हटाना मतलब ये कंडीशन तो लगाएंगे बट इक्वल टू है ना, यहाँ पे इक्वल टू है तो इसलिए इक्वी जॉइन भी है ये। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ग्रेटर देन, जिनके लोन नंबर ग्रेटर है बोरोवर में, लोन नंबर इन लोन अकाउंट से, तो वो कंडीशनल जॉइन हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू लगा है इसलिए ये इक्वी जॉइन है। और लास्ट है हमारे पास थर्ड, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन सिंपल, ये यहाँ पे कोई इक्वल टू या नहीं या कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं दो रिलेशन पे, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो जॉइन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टू रिलेशंस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन इक्विवेलिटी कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल जॉइन। नेचुरली जॉइन इक्वल कंडीशन पे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है आर, लेट्स से, जिसके अंदर पी क्यू आर ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरा रिलेशन है R2 जिसके अंदर लेट्स से ए बी क्यू और आर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम R नेचुरल जॉइन R2 करते हैं, R1 नेचुरल जॉइन R2 करते हैं, तो क्या होगा? जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसके अंदर P Q R A B Q R। देखो यहां पे ये वाले एट्रीब्यूट्स और ये वाले एट्रीब्यूट्स, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स या डुप्लीकेट्स हट जाते हैं। तो यानी कि ये वाला Q गायब, ये वाला R गायब, बिकॉज ये Q और R आ चुके हैं। एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता था। एसक्यूएल में ये वाले एट्रीब्यूट्स प्लस ये वाले एट्रीब्यूट्स आते थे, है ना, अगर एसक्यूएल में लिखते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, हमने क्या किया? R1 क्रॉस R2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया। फिर उसके ऊपर हमने सिलेक्शन क्या किया? सिलेक्शन देखो इन दोनों के ऊपर, इसमें Q और R कॉमन है, तो यानी कि R1 डॉट Q इक्वल टू R2 डॉट Q एंड R1 डॉट R, ये वाला दोनों, ये दो कॉमन है तो दोनों पे ही लगेगा ज्वाइन। ठीक है, R1 डॉट R इक्वल टू R2 डॉट R, ये वाला Q और ये वाला Q, फिर ये वाला R और ये वाला R, जहां दोनों इक्वल होंगे, जैसे 1 2 1 2। अगर यहाँ 1 1 है और यहाँ 1 3 है तो ये वाले नहीं चलेंगे क्योंकि 1 कॉमन हो गया, लेकिन ये वाला 1 और ये वाला 3 कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन एंड की कंडीशन है। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद प्रोजेक्शन हो रहा है। प्रोजेक्शन किसका?
P Q R A P, क्योंकि Q दोबारा जो कॉमन वाला एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाले एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो ये क्या है? कॉमन। तो जो हमने अभी क्वेरी ऊपर लिखी थी, लोन नंबर्स और लोन और बोरोवर टेबल में से उन कस्टमर के नाम निकालने हैं जिनकी ब्रांच कालूसराय है। तो कैसे करेंगे? लोन नेचुरल ज्वाइन, इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी आर डूइंग नेचुरल ज्वाइन, और हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। वाई? बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कॉमन वाले एट्रीब्यूट पे चल जाएगा। तो बोरोवर, ये दोनों नेचुरल ज्वाइन हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये है ऐसे कि मैं यहां पे कंडीशन लगा दूं कि लोन डॉट लोन नंबर इक्वल टू बोरोवर डॉट लोन नंबर, ये कंडीशन लगा दी मैंने। ठीक है, बोरोवर, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। यहां पे नेचुरल ज्वाइन है और यहां पे ये कंडीशनल ज्वाइन है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है लोन क्रॉस प्रोडक्ट बोरोवर, और इसके बाद मैंने इस पे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन में लिखा लोन डॉट लोन नंबर इक्वल टू बोरोवर डॉट लोन नंबर, ये इसके इक्विवेलेंट है। बट यहां पे ये याद रखना कि ये पुअर परफॉर्मेंस है और ये गुड परफॉर्मेंस है। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि यहां पे अगर m टपल्स हैं और यहां पे n टपल्स हैं, तो पहले हमें आंसर जनरेट होगा m इंटू n और उसमें से ये सेलेक्ट होगा। यहां पे m इंटू n जनरेट ही नहीं होगा, बिकॉज वो पहले कंडीशन चेक करेंगे ये वाली और फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए अच्छी क्वेरी है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? सेलेक्ट ब्रांच इक्वल टू कालूसराय, और फिर उसमें से हमें कस्टमर नेम्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। एक चीज और याद रखनी है हमें, नोट, लेट से नेचुरल ज्वाइन में हमारे पास एक R है जिसके अंदर A B है और R2 है जिसके अंदर P Q है। ठीक है, और आप करते हो R1 नेचुरल ज्वाइन R2, तो देखो कोई कॉमन है ही नहीं, तो फिर नेचुरल ज्वाइन किस पे लगाएंगे? तो याद रखना है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नेचुरल ज्वाइन एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इफ देयर इज नो कॉलम in common, natural join results in a क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।